नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अब भी कोई न कोई गुटबाजी की सुगबुगाहट देखी जा रही है। यद्यपि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, इसके बावजूद उन्हें लगातार हाशिए पर पहुंचाने की कोशिशें चलती रहती हैं। यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम लाडली बहना योजना का श्रेय भी अब उनसे छीनने की कोशिश चल रही है। यानी जिस योजना के दम पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, जिस योजना को बीजेपी के सत्ता में बरकरार रहने का श्रेय दिया जाता है और जो योजना सीधे सीधे शिवराज सिंह चौहान की योजना मानी जाती है, ये माना जाता है राजनीतिक हलकों में कि अगर 2023 के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू नहीं की होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने के बावजूद मध्य प्रदेश में न केवल उनकी जीत के लिए, बीजेपी की जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान को श्रेय देने से पार्टी लगातार बच रही है, बल्कि अब तो ऐसा दावा कर दिया गया है कि ये योजना यानी लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की योजना नहीं है। ये योजना सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने लागू की थी और ये दावा भी किसी कांग्रेस नेता ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया, बल्कि ये दावा किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। मोहन यादव ने दावा किया है कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की नहीं थी। ये योजना असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की थी। मोहन यादव ने यह बयान महाराष्ट्र में हाल ही में दिया है। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहाँ उन्होंने एक अखबार से, महाराष्ट्र के एक बड़े अखबार से बातचीत की और उस साक्षात्कार में मोहन यादव ने ये कहा है कि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू नहीं की गई थी। लागू उन्होंने की थी, लेकिन ये योजना शिवराज सिंह चौहान की नहीं थी। स्क्रीन पर आप वो इंटरव्यू देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव का, जो महाराष्ट्र के एक अखबार को दिया गया था। सीधे सीधे मोहन यादव के नाम से शीर्षक लगा है कि लाडली बहना योजना असम के मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई थी, बाद में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान उसे लेकर आए। आइए आपको थोड़ा सा लाडली बहना योजना के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं नवंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव थे। उससे पहले मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी के खिलाफ, शिवराज सिंह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी रुझान देखा जा रहा था। लेकिन 28 जनवरी 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, जिसे लाडली बहना योजना कहा जाता है। इस योजना में क्या क्या चीज़ें थीं वे भी हम आपको संक्षेप में बताते हैं। मूलतः इस योजना का उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, यानी वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, वे अपने परिवार में प्रभावी रूप से निर्णय ले सकें और इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध होना ज़रूरी है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश की 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को पहले 1000 रुपये, फिर 1250 रुपये महीने, यानी हर महीने मध्य प्रदेश की उन महिलाओं को ये 1250 रुपये मिलने हैं जिन्हें इसकी पात्रता के अनुसार योग्य पाया जाएगा। 2-3 उसमें महत्वपूर्ण पात्रताएं थी। एक तो आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। उस महिला और उसके परिवार की आय, सम्मिलित आय 2.5 लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए। उस परिवार का या उस महिला का किसी भी तरह से परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। किसी
पार्षद, विधायक, सांसद पद पर उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी पात्रताएं थी और उसमें कौन पात्र नहीं होगा ये भी बताया गया था। वो लगभग इसी तरह का था, यानी 2.5 लाख से अगर सालाना आय अगर उस परिवार की है जिस महिला को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाना है, तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की महिलाओं ने उसमें आवेदन किया और चुनाव होते होते लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो सब आप जानते हैं। नवंबर 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीत गई। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। स्वाभाविक रूप से उनका दावा मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ऐन चुनाव नतीजे के दिन, जिस दिन 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले, उसी दिन बीजेपी के एक बड़े तबके ने, यानी शिवराज सिंह चौहान का जो विरोधी खेमा है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है, उसके एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नतीजे निकलने के दिन ही, प्रचंड जीत हासिल होने के दिन ही, इस जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान और उनकी इस योजना यानी लाडली बहना योजना को श्रेय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है उसका श्रेय लाडली बहना योजना को दिया जा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते समय क्या कहा था, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनिए। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है। आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व।